तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराया है। उसी पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने कराया है। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट पे जाइए इंग्लिश के, वहाँ पे जाके उन सारी वीडियोस को देखिए और नोट्स बनाइए अच्छा और बेहतर अच्छे ढंग से इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कीजिए। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। ठीक है, और कल इसका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। एक लाइक नहीं किए तो प्यारा से एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़कर सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है अच्छी तरीके से। सभी अच्छे तरीके से पढ़िए और जीवन में आगे बढ़िए। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं इसकी पहचान के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए लिखा है कि मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, समय के साथ से का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मतलब कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, अगर उसके लास्ट में रहा, रही, रहे आ गया और समय के साथ आ गया, जैसे कि 4 बजे से स्कूल जा रही है, मोहन 5 बजे से खाना खा रहा है, मतलब समय से के साथ अगर आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जो से होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, से जो आता है, से के लिए हम सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। किसके? से के लिए किसका? सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल कुछ समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो देखिए लास्ट में रहा है आ गया और समय से भी आ गया, समय से। देखिए राम 2 घंटे से घूम रहा है। सीता सुबह से रो रही है। तो यही पहचान होती है कि मेन वर्ब के साथ रहा, रही, रहे, रहा हूँ, समय के साथ से का प्रयोग आए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं कि से के लिए हम सिंस या फार का यूज़ करते हैं। अब सिंस का यूज़ कब करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों और फार का यूज़ कब करते हैं ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिंस का जो प्रयोग करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं। किसके? निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार का ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फार का। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि निश्चित समय किसे कहते हैं और अनिश्चित समय किसे कहते हैं। अभी जस्ट मैं नीचे क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि सिंस का जो प्रयोग करते हैं वो निश्चित समय के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फार का यूज डायरेक्शन ऑफ टाइम तो अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब सिंस का प्रयोग, आप पेन कॉपी ले लीजिए, आप बढ़िया से नोट कीजिए कि सिंस का प्रयोग कब कब करते हैं। तो पहला देखिए, सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे कि जब बात होगी 2 AM की, 2 PM की या 2 क्लॉक की। ठीक है, 2 बजे से होता है ना, कितने 2 बजे से, फिर आदमी कोई 2 PM से कहता है, 2 PM 2 AM। ठीक है, अगर ऐसे बात आए तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। फिर सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? होता है ना, सन 1998 से 2005 से वो दिल्ली में रह रहा है, 2020 से वो यहाँ जा रहा है। तो इस तरह अगर सन में आएगा 1998, 2005, 2020 ऐसे आएगा तो आप किसका यूज़ करोगे? सिंस का यूज़ करोगे। ठीक है, फिर देखिए अगर आ जाएगा सोमवार से, मंगलवार से, इसी तरह संडे से, मतलब कि 7 दिनों का अगर नाम कोई पूछ देता है, वो सोमवार से स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करोगे? सिंस का यूज़ करोगे। किसका? सिंस का। इसी प्रकार मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ठीक, सब सिंस का यूज होता है। फिर एस्टरडे, कल, डे बिफोर एस्टरडे, वहाँ पे भी किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चाइल्डहुड, बचपन से, बर्थ से, जन्म से, वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। फिर सिंस दैट डे का यूज़ करते हैं। फिर सिंस माई डेड वाज बोर्न। तो ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। एक बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि सिंस का यूज़ कब करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको सिंस का यूज़ क्लियर हो गया होगा कि सिंस का यूज़ कब कब करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए इसके बाद फार का देख लेते हैं कि फार का यूज़ कब करते हैं। तो फार का यूज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे 2 सेकेंड की बात हुई, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 घंटा, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 महीने, 2 वर्ष, 2 शताब्दी, अगर इस तरह की बात आए तो वहाँ पे किसका यूज़ करोगे? आप फार का यूज़ करोगे। ठीक है, फिर लिखा है फार और लॉन्ग। ठीक है, काफ़ी देर से, वहाँ पे आप फार का यूज़ करोगे। फार अ वेल, कुछ देर से, वहाँ पे आप फार का यूज़ करोगे। देखिए फार का यूज कब करते हैं? मैनी डेज,
मैनी हावर्स, मैनी मंथ, मैनी ईयर्स, मतलब कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ वर्ष के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब क्लियर हो गया होगा कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का यूज़ कब करते हैं। जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो उससे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक नोट है, नोट को इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट है, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। लिखा है कि जब वाक्य में पिछले शब्द आ जाए, आता ना कि वह पिछले 4 सालों से मुंबई में रह रहा है, तो पिछले शब्द अगर आ जाता है सेंटेंस में तो उसे निश्चित समय मानते हुए हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस लास्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंस लास्ट का प्रयोग करते हैं। तो याद होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में पिछले वर्ड आ जाए तो वहाँ पे आप सिंस लास्ट लगाओगे, हमेशा सिंस लास्ट लगाओगे। ठीक है, तो यह नोट है, ये आपको याद करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। उसका रूल क्या होता है उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयार हो जाइए आप लोग। देखिए पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सकारात्मक वाक्य है तो उसको आप कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, उसका रूल क्या होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसका रूल ये होता है कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसे आप किस रूल पे बनाओगे? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद हैज या हैव लिखोगे, इसके बाद बीन लगाओगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर आईएनजी लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर सिंस या फार लगाओगे। सिंस या फार तो यूज बता ही दिया हूँ कि कैसे लगता है। इसके बाद जो टाइम दिया रहेगा उसको लिखोगे, तब जाके वो सेंटेंस बिल्कुल पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात और बता दूं, हैज ऐप का प्रयोग तो मैं बता ही दिया हूँ, यहाँ पे भी लिखा हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करते हो? हैज बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किसका? हैज बीन का। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, सी तथा किसी का नाम ही क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे हुआ, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैव बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से सेंटेंस को बनना चालू करेंगे। अब देखिए पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे कि राम 2 घंटे से घूम रहा है। देखिए लास्ट में रहा आ गया, से आ गया। ठीक है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट आप लगाओ। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो हम क्या लगाओगे? राम लगाओगे। अब राम की बात कर रहा है कि हैज या हैव बीन लगाइए, हैज बीन लगाइए या हैव बीन लगाइए। तो आप बताइए कि राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर राम है तो आपका क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैज बीन। तो राम हैज बीन। इसके बाद वर्ब, वर्ब आपके क्या है? घूमना। घूमना को होता है वॉकिंग, वॉकिंग मतलब टहलना या घूमना। तो वॉक हो गया आपका घूमना, उसमें आईएनजी जोड़ना है वर्ब में, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ दी तो वॉकिंग हो जाएगा। तो बन जाएगा राम हैज बीन वॉकिंग। ठीक है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है कुछ है ही नहीं। इसके बाद सिंस या फार लगाना है। तो सिंस या फार कब लगेगा? 2 घंटे से। और 2 घंटे के लिए मैंने बताया था किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। तो क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे, इसके बाद टाइम लगाओगे। टाइम क्या? 2 घंटे, तो 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो बन गया यह। ठीक है, तो देखिए इसी रूल पे हम लोग बनाए, पहले सब्जेक्ट लगाए हैं, फिर हैज या बीन लगाए हैं, फिर और का फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं, फिर आईएनजी लगाए हैं, ऑब्जेक्ट नहीं था छोड़ दिए हैं, फिर सिंस या फार में फार लगाए हैं, फिर टाइम आपको दिया था कितना? 2 बजे के लिए, 2 घंटे के लिए ना, तो 2 घंटा मैंने लिख दिया। मतलब राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से घूम रहा है। इस प्रकार सेंटेंस बन के तैयार हो गया बिल्कुल। तो इस प्रकार बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ। सुबह से, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं का मतलब आई। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को कि आई, वी, यू दे रहे हैं तो किसका? हैव बीन का यूज़ करोगे ना। तो आई आ गया तो किसका यूज़ करोगे? हैव बीन का। तो आई हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन हो गया। इसके बाद आपको वर्ब, वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। फिर क्या? ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट तो है नहीं, इसमें अब ऑब्जेक्ट ही नहीं है। मैं सुबह से खेल रहा हूँ बस, है ना। तो प्लेइंग क्रिकेट रहता तो क्रिकेट लिख देते कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्रिकेट नहीं, ये छोड़ देंगे। प्लेइंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिंस या फॉर लगेगा। तो सिंस या फॉर लगेगा, बताइए सुबह से। तो सुबह क्या होता है? सुबह के लिए मैंने क्या बताया था? सिंस बताया था। तो क्या लगाओगे? सिंस, सुबह का मॉर्निंग लगा दोगे, हो गया आपका। बन गया कि नहीं? आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। बन गया। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो, समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं, सेंटेंस तीसरा। अब सेंटेंस तीसरा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए देख लेते हैं तीसरा। तीसरा है कि रामू आधा घंटा से तुम्हें पढ़ा रहा है। रामू जो है आधा घंटा से तुम्हें क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। इसका क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब जल्दी से आप बनाना चाहते हैं तो इसको बनाइए, अन्यथा मैं तो आपको बना के दिखाऊंगा ही।
ठीक है। रामू आधा घंटा से तुम्हें पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए रामू। आप क्या लिखोगे, रामू। रामू आपका सब्जेक्ट है। रामू आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपका क्या लगेगा, हैज़ बीन। तो क्या लगाओगे, हैज़ बीन लगाओगे। तो रामू हैज़ बीन हो गया। इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना के क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टीच। टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो टीच का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टीचिंग। तो क्या लिखोगे, टीचिंग। तो टीचिंग, ठीक है। टीचिंग मैंने बताया था एक सेंटेंस में कि जब वाक्य में तुम्हें हमें आ जाए तो इसका जो मीनिंग होता है वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं। तो तुम्हें आ गया तो टीचिंग यू लिख दीजिए। तुम्हें की स्पेलिंग यू, मतलब रामू हैज़ बीन टीचिंग यू। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर सिंस या फॉर, क्या बोला है, आधा घंटा, ठीक है। तो किसका, फॉर का यूज़ करोगे। तो फॉर आधा घंटा का फॉर, हाफ आवर। आधा घंटा का हाफ आवर्स होता है, हाफ आवर, ठीक है। हाफ आवर, हाफ एन आवर लगाता है वैसे, आधा घंटा के लिए एन का प्रयोग करते हैं, हाफ एन आवर लगाते हैं इसको, ठीक है। रामू हैज़ बीन टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर्स, बन गया। रामू आधा घंटा से तुम्हें पढ़ा रहा है। तो इस प्रकार बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा है यहाँ पे, मोहन 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन। आप क्या लिखोगे, मोहन। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आप क्या लगाओगे, हैज़ बीन। तो मोहन हैज़ बीन। वर्ब आपका क्या है, पढ़ रहा है, मतलब रीड। तो रीड के क्या हो जाएगा, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, रीडिंग द बुक। कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे के लिए क्या लगाते हैं, फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स बन गया। मोहन हैज़ बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस की तरफ और उसको देखेंगे बनाना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। देखिए उसे किस रूल पे बनाएंगे, तो इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट, फिर हैज़ नॉट बीन, फिर हैव नॉट बीन लगाइए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर सिंस या फॉर लगाइए, फिर जो टाइम दिया रहता है उसको लिख दीजिए। इस रूल पे आपको बनता है निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल आपका है, मोहन 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। मोहन 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो आप क्या लगाओगे, मोहन सब्जेक्ट। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप क्या लगाओगे, हैज़ नॉट बीन, क्योंकि नहीं है ना। तो आप क्या लगाओगे, हैज़ नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन। इसके बाद वर्ब। वर्ब मतलब क्या है, घूमना। घूमना के क्या होता है, वॉक। वॉक मतलब घूमना, तो वॉक के क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉकिंग। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कह रहा है 2 घंटे से, तो 2 घंटे से लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर। फॉर 2 आवर्स इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो मोहन हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, बन गया। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस है, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई। आई है तो आपका क्या लगेगा, हैव नॉट बीन। क्या लगेगा, हैव नॉट बीन। इसके बाद खेलना के क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, तो प्लेइंग, ठीक है। दोपहर से क्या करा है, दोपहर से, तो क्या लगाओगे, सिंस आफ्टरनून। मैंने बताया ना, आफ्टरनून के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, तो सिंस आफ्टरनून, ये बन गया सेंटेंस। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सेंटेंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों है कि सरिता सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है। सरिता सोमवार से विद्यालय नहीं जाती है, जा रही है। तो सरिता के क्या लिखोगे आप, सरिता लिखोगे। सरिता थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज़ नॉट बीन लगाओगे, तो हैज़ नॉट बीन लग गया। इसके बाद वर्ब क्या है, जाना। तो जाना मतलब क्या होगा, गोइंग, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। अब कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी सोमवार से, क्या बोल रहा है, सोमवार से। सोमवार के लिए क्या लगाओगे, सिंस मॉर्निंग। क्या लगाओगे, सिंस, और मॉर्निंग कह रहा हूँ, मंडे ना, सोमवार से। सिंस मंडे मतलब सोमवार से, बन गया आप लोगों का। सरिता हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। सरिता सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है। चलिए अब चौथा सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। चौथा है, मेरी माँ 7 बजे से नाश्ता नहीं बना रही है। मेरी माँ 7 बजे से नाश्ता नहीं बना रही है। तो इसका क्या बन जाएगा, मेरी माँ मतलब कि माई मदर। माई मदर, चाहे माई मॉम कह सकते हो। माई मदर सिंगुलर है, तो इसलिए क्या लगाओगे, हैज़ नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन, ठीक है। बनाना, बनाने का क्या हो जाएगा, मेकिंग। मेक मतलब बनाता, अब वर्ब का फर्स्ट अप्लाई आईएनजी, मेकिंग हो जाएगा। मेकिंग नाश्ता, मेकिंग द नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे, ब्रेकफास्ट।
ठीक है, सुबह का नाश्ता। ब्रेकफास्ट 7 बजे से, तो बजे के लिए क्या लगाते हैं, सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock बन के तैयार हो गया। माई मदर हैज़ नॉट बीन मेकिंग द ब्रेकफास्ट सिंस 7 o'clock, मेरी माँ 7 बजे से नाश्ता नहीं बना रही है, बिल्कुल बन के तैयार हो गया। चलिए अब 5वां देख लेते हैं, 5वां सेंटेंस। सभी लड़के सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं, सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं सभी लड़के, तो सभी लड़के मतलब ऑल बॉयज़, ऑल बॉयज़ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि प्लूरल है, प्लूरल है तो किसका यूज़ करोगे, हैव नॉट बीन का, हैव नॉट बीन, ठीक है, ऑल बॉयज़ हैव नॉट बीन। वर्ब क्या, जाना, जाना के क्या हो जाएगा, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। फिर कह रहा है सोमवार से, मतलब सिंस मंडे, सिंस मंडे बन गया सेंटेंस बिल्कुल। ऑल बॉयज़ हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निगेटिव सेंटेंस भी बनाना आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रूल देखेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कि वो हिंदी का वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, किससे, क्या से स्टार्ट होता है, और इसका उत्तर आप यस या नो में दोगे, उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको किस रूल पे बनाया जाता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, मतलब हैज या है पहले लगेगा, इसके बाद तब जाके सब्जेक्ट लगेगा। निगेटिव रहेगा तो लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बिन लगाइएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, फिर आईएनजी लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाइएगा, फिर सिंस या फॉर लगाइएगा, फिर टाइम जो दिया रहेगा उसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो इस रूल पे ही प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए और इसी रूल पे बनाना सीखिए। जैसे क्या लिखा है, क्या तुम दिल्ली 4 बजे से जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली 4 बजे से जा रहे हो, तो देखिए क्या से स्टार्ट हो गया, और ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका उत्तर आप यस या नो में ही दे पाओगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम दिल्ली 4 बजे से जा रहे हो, तो आप कहोगे हाँ, या तो कहोगे नहीं। यस या नो में दे रहे हो ना, तो इसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, और यह क्या से स्टार्ट होता है, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो देखिए चलिए बनाते हैं। तो बनाने के पहले सबसे पहले आप हैज या हैव लगाओगे, और हैज या हैव डिनोट करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम मतलब यू है तो किसका प्रयोग होगा, हैव का, तो पहले आप लगाओगे हैव हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट मतलब यू, इसके बाद नॉट है नहीं, छोड़ देंगे बिन, इसके बाद तब बिन लगाओगे आप। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जाना, जाना का गो, इसमें आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। गोइंग कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। इसके बाद आप लगाओगे सिंस या फॉर, तो 4 बजे, बजे का मतलब सिंस, तो क्या लगाओगे, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। यह बन के सेंटेंस बिल्कुल तैयार हो गया कि हैव यू बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस 4 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाना भूलना नहीं है, ठीक है ना, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। इस प्रकार पहला क्लियर हो गया। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस है कि क्या मोहन 7 बजे से कंप्यूटर सीख रहा है, क्या मोहन 7 बजे से कंप्यूटर सीख रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप हैज या हैव लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका मोहन है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप क्या लगाओगे, हैज। हैज के बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, मोहन। इसके बाद आपको लगाना है, निगेटिव है नहीं, छोड़ दोगे, फिर बिन लगाओगे, बिन लगा दीजिए। वर्ब क्या, इसमें सीखना, सीखना का लर्न होता है, तो लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो लर्निंग क्या सीख रहा है, कंप्यूटर, तो लर्निंग कंप्यूटर आप लिख दीजिए, लर्निंग कंप्यूटर। कह रहा है कि 7 बजे से, मतलब सिंस 7 o'clock, सिंस 7 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा लास्ट में। बन गया कि हैज़ मोहन बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस 7 o'clock, क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम मोहन 7 बजे से कंप्यूटर सीख रहा है, बन के तैयार हो गया। इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, क्या तुम 2 घंटे से उपन्यास पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से उपन्यास क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो इसका बनाएंगे, क्या आ गया, सबसे पहले हैज या हैव लगाओगे, तो हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हो तुम मतलब यू के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव लगाओगे। इसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट क्या है, यू। इसके बाद नॉट नहीं है ना, छोड़ दीजिए। इसके बाद बिन लगाओगे, तो बिन लगा दीजिए। इसके बाद वर्ब क्या है, उपन्यास पढ़ना, पढ़ना मतलब क्या होता है, रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग कर रहा है क्या, उपन्यास, तो रीडिंग द नोवेल, रीडिंग द नोवेल। 2 घंटे से मतलब फॉर 2 hours, फॉर 2 hours हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन रीडिंग द नोवेल फॉर 2 hours, बन के तैयार हो गया, सिंपल। चलिए ये तीसरा क्लियर हो गया। चौथा सेंटेंस देखिए, चौथा सेंटेंस है, क्या हम 1 बजे से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो क्या हम 1 बजे से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हैज या हैव लगाओगे,
सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है हम मतलब वी, तो वी है तो किसका यूज़ करोगे, हैव का, तो हैव वी, ठीक है, हैव वी, नॉट है, इस बार नॉट आया है तो नॉट लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, नॉट के बाद तब जाके बीन लगाओगे क्योंकि निगेटिव है, तो हैव वी नॉट बीन। इसके बाद आपका वर्ब क्या है, सीखना, सीखना मतलब लर्न, तो लर्न क्या हो जाएगा, लर्निंग, क्या सीख रहा है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो आप क्या लगाओगे, इंग्लिश, ठीक है। कितने बजे से, 1 बजे से, तो 1 बजे से क्या लगाओगे, सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, 1 बजे से, ठीक है। तो हैव वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 1 o'clock, ठीक है, n o'clock बन गया। चलिए अब हम 5वें सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। 5वां सेंटेंस है, क्या मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है, क्या मेरा दोस्त 2 महीने से यहाँ पढ़ रहा है, क्या मेरा दोस्त 2 महीने से यहाँ पढ़ रहा है। सबसे पहले आप हैज या हैव लगाओगे, हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, मेरा दोस्त सिंगुलर है इसलिए आप हैज लगाओगे, हैज़ माई फ्रेंड, हैज़ माई फ्रेंड, निगेटिव है नहीं है तो छोड़ दीजिए, फिर बिन लगाओगे, क्या लगाओगे, बिन, फिर वर्ब लगाओगे, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड, तो रीड के क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग कहाँ, यहाँ, तो रीडिंग मतलब हियर, रीडिंग हियर, यहाँ। 2 महीने से, तो फॉर 2 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क बन के तैयार हो गया कि हैज़ माई फ्रेंड बिन रीडिंग हियर फॉर 2 मंथ्स, क्या मेरा दोस्त 2 महीने से यहाँ पढ़ रहा है, बिल्कुल क्लियर। इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ और उसको देखेंगे बनाना, उसका रूल देखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी प्रश्नवाचक वाक्य ही होता है, बस डबल इंट्रोगेटिव में ये होता है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये जो वाक्य होता है ये सेंटेंस वाक्य के बीच में आके प्रश्न पूछने का कार्य करता है और उसकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं और उनका आप उत्तर यस या नो में नहीं, उसका उत्तर आप रीजन बताना पड़ता है, ठीक है। और उसे किस रूल पे बनाया जाता है, तो इस रूल पे। सबसे पहले जो कौन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है उसको WHO बोलते हैं, उसकी मीनिंग सबसे पहले ही लिखते हैं, तब जाके आप हैज या हैव लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, निगेटिव रहेगा तो लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तब जाके सिंस या फॉर लगाते हैं, फिर लास्ट में टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस रूल पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनाया जाता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल देखते हैं और उसको बनाना सीखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। देखिए कहाँ, ये बीच में आ गया ना क्वेश्चन पूछने के लिए कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो आप बताओगे, यस या नो में उत्तर नहीं दोगे, बताओगे भाई गाजीपुर घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ बताओगे जगह का नाम। तो ऐसे सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। अब इनकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, इसी को WHO बोलते हैं। तो राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, तो आप वेयर सबसे पहले लगाओगे, वेयर सबसे पहले लगाओगे। इसके बाद हैज या हैव लगाओगे, इसके बाद हैज या हैव लगाओगे और हैज या हैव आप डिनोट करता है किस पे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट राम है तो राम है तो क्या लगाएगा यहाँ पे, हैज, तो वेयर हैज, तब जाके आपका सब्जेक्ट क्या लगेगा, राम, ठीक है। इसके बाद निगेटिव है तो छोड़ दीजिए, निगेटिव नहीं है छोड़ देंगे। इसके बाद राम के बाद तब जाके आपका लगेगा बीन, ठीक है, तो वेयर हैज राम बीन, तब जाके वर्ब घूमना, घूमना के क्या होता है, वॉक, तो वॉक के क्या हो जाएगा, वॉकिंग, ठीक है। वॉकिंग ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ से, 2 घंटे से, ठीक है। 2 घंटे के लिए क्या लगता है, फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क बन के तैयार हो गया। वेयर हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। इसके बाद दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस है, ओ कब से खेल रहा है, ओ कब से खेल रहा है, कब, कब आ गया, कब का होता है वेन, आप वेन पहले लगाओगे। इसके बाद हैज या हैव लगाओगे, हैज या सब्जेक्ट के अनुसार डोंट करता है, सब्जेक्ट मतलब ओ मतलब वह होता है, जिसे ही हम कहते हैं, तो ही आपका 3rd पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हैज लगेगा, तो व्हेन हैज ही। इसके बाद बीन लगेगा आपका, फिर वर्ब क्या है, खेलना, खेलना का प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है। फिर कह रहा है कि से, वो कब से, तो यहाँ पे सिंस लगाओगे, क्या लगाओगे, सिंस, ठीक है। तो इस प्रकार बन जाएगा। नहीं तो देखिए इसे एक प्रकार से और बनाया जा सकता है कि कब से जो आया है ना, कब से की मीनिंग एक बार मतलब कि साथ में ही लिखते हैं। कब से का मतलब बोलते हैं सिंस वेन मतलब होता है कब से, तो सिंस वेन आप पहले डायरेक्ट आप आगे लिख लीजिए कि सिंस वेन आगे लिख दोगे। इसके बाद आप हैज लगा दोगे,
फिर आपका सब्जेक्ट ही लगा दीजिएगा, इसके बाद बीन लगा दीजिएगा, इसके बाद प्लेइंग लगा दीजिएगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग, या तो आप व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस कहेंगे तभी सही है। तो दोनों आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब आएगा तीसरा सेंटेंस। तीसरा है तुम 2 बजे से क्या पढ़ रहे हो। तुम 2 बजे से क्या पढ़ रहे हो। तो क्या की स्पेलिंग क्या होती है, वाट। वाट के बाद आप हैज या हैव लगाओगे। तो तुम आपका सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैव लगेगा ना। तो हैव, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद आप बीन लगाओगे। फिर वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का रीड है, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। 2 बजे से सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। हो गया, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा सेंटेंस क्लियर हो गया। चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। चौथा सेंटेंस है वह 2 दिनों से कहाँ जा रहा है। कहाँ, वो 2 दिनों से कहाँ जा रहा है। तो कहाँ की क्या होता है, वेयर। वेयर लगाओगे। हैज या हैव लगेगा, सब्जेक्ट आपका वह है, वह है तो आपके क्या लगेगा, हैज। इसके बाद सब्जेक्ट आपका वह का क्या हो जाएगा, ही। फिर इसके बाद आप लगाओगे बीन। फिर वर्ब क्या है, जाना का, गोइंग, ठीक है, गोइंग। फिर कह रहा है 2 दिनों से, क्या बोल रहा है, 2 दिनों से। तो गोइंग फॉर 2 days बन गया। वेयर हैज़ ही बीन गोइंग फॉर 2 days, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं कि ऑब्जेक्ट में लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। बन गया इस प्रकार। अब लास्ट देख लेते हैं पांचवा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पांचवा है तुम पिछले 10 दिनों से क्या पढ़ रहे हो। पिछले आया तो सिंस लास्ट लगाते हैं, तो आप लोग को भी मालूम है, ठीक है। तुम पिछले 10 दिनों से क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तो क्या 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 होता है, वाट। इसके बाद हैज या हैव लगेगा, तो हैव लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट तुम है तो हैव लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा यू, इसके बाद बीन लगा दीजिए। इसके बाद पढ़ना वर्ब है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। पिछले 10 दिनों से सिंस लास्ट, मैंने बताया था पिछला आ जाए तो सिंस लास्ट लगाते हैं, सिंस लास्ट 10 days, सिंस लास्ट 10 days क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का सेंटेंस, ठीक है। व्हाट हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट 10 days। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट रूप से मैंने बता दिया। बताइए कोई डाउट आपको है इसमें, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। कल इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आइएगा, टेस्ट दीजिएगा और अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।